याद है? बोलो, मेल्टिंग क्या होता है? बताओ पीछे से, मेल्टिंग क्या होता है? कंडेंसेशन क्या होता है? हम्म। वेपर, हाँ वो वेपर का हिंदी में नहीं हुआ बाष्प, पानी। हाँ जी, वाटर लिक्विड है, वेपर गैस है। ठीक, अभी से हम लोगों को जो पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में बस थोड़ा सा ही रह गया है, समझे? तो क्या क्या चीजें पढ़ना है? तो सबसे पहले फ्रीजिंग के बारे में, फिर उसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड द एस यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस, फिर हमारा कहानी खत्म नहीं है। मतलब उसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट 2 प्रकार का, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसके बाद फिर हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट के साथ ये टॉपिक खत्म। फिर हमारा नया टॉपिक आता है इवेपोरेशन। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो उसमें 4 को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ना है कि कूलिंग कॉज ड्यू टू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के कारण ठंडा कैसे। ठीक, तो इसमें 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फिर उसके बाद प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। 3 क्लास का काम और है, इसीलिए 3 घंटा पढ़ लो। स्कूलों में कैसे 6-6 घंटा रहता है? अरे तेरी अच्छा, हम आते हैं तो बदल के ड्रेस व्रेस। अरे तेरी के, जब शादी होगा तो बीवी तो एक ही रहेगी, बदल देगा। पहले उसको बदलने से पहले कहीं तुमको ना बदल दे। ये बात पूरा प्लानिंग किया, फ्रीजिंग है ये नहीं ना पढ़ाया है हमने? ओके, द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड changes into a gas, नहीं सॉलिड होगा, changes into a solid is called freezing। इस तरफ ये लिक्विड है, और फिर सॉलिड है। लिक्विड के रूप में वाटर लिया तो सॉलिड के रूप में हमें आइस मिला। इसी प्रक्रिया को फ्रीजिंग कहते हैं। क्लियर? ये सब कहाँ से आ जाता है पता नहीं।
द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। हाउ वाटर और लिक्विड changes into solid। यही टॉपिक है और ये क्वेश्चन हुई है। When we cool a liquid or water, then its particles slows down and comes close to each other। In such a way that they can attract each other, and in this way a liquid formed or changes into a solid। चलो खत्म हो गया, फ्रीजिंग खत्म होता है। ठीक है, और कुछ नहीं है, जो है जमाव। और भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे आप किसी भी चीज को जमा सकते हो, अल्कोहल को भी जमा सकते हो। ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वहीं फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, समझे। आपने देखा कि 0 डिग्री से बर्फ जो है वो पिघलता भी है, मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री ही होगा। ठीक, इसको याद रखना। हाँ 100 डिग्री पर बॉयल करता है, खोल के वेपर बनेगा, समझे, वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो 78 डिग्री तापमान है किसका, अल्कोहल का। क्या है, हमने बॉइलिंग पॉइंट लिखा था ना, तो बाकी सबका हमें नहीं पता फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, आप गूगल कर लेना कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। ठीक है, जिस चीज का भी जानना हो आप गूगल से कर लेना। मेरे को वाटर का पता था तो हमने लिखा दिया, बाकी का पता ही नहीं तो कहां से लिखाऊं। ठीक, हमने क्या पढ़ाया है फ्रीजिंग में, बहुत आसान है इसको समझना। हमने लिखाया कि द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, ऐसा प्रक्रिया जिसमें लिक्विड जो है वो सॉलिड में बदलता है, तो उसको हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, एक और टर्म आता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो वह वैसा तापमान जिस ताप पर लिक्विड जो है जमना शुरू हो जाता है, यानी कि सॉलिड में बनना शुरू हो जाता है, तो उसी टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री के बाद बर्फ बनना शुरू हो जाता है पानी, समझे। हाँ, वो सब मीथेन अल्केन ग्रुप है वो, समझे।
अल्केन ग्रुप है वो। अल्कोहल भी अल्केन ग्रुप है। फ्रीजिंग पॉइंट था। The temperature at which a liquid starts freezing is called freezing point। ठीक है, इसमें हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है मैकेनिज्म को कि सर एक बात बताइए, हम लोग कैसे मतलब कि टेम्परेचर को अगर डाउन करेंगे, पानी को ठंडा करेंगे, तो वो बर्फ में कैसे जम जाएगा, क्यों जम जाएगा, कारण क्या है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? तो रीजन बहुत ही सिंपल सा है, और वो रीजन ये है कि जब हम लोग पार्टिकल्स के बीच में कूलिंग पैदा करते हैं तो पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा रहेगा। चूंकि हमने लिक्विड का अभी जितना तेजी से पार्टिकल्स मूव कर रहा था, हमने उसके पार्टिकल्स को ठंडा करके घूमना कम कर दिया है। देखते हो जब गर्मी के दिन रहता है तो आदमी ज्यादा पकड़ा रहता है, एकदम गुस्सा में रहता है कि कोई बोले अरे, है कि नहीं? लेकिन ठंडा में देखते हो सिकुड़ करके रहता है, क्या नहीं जाएंगे, बहुत ठंडा है, ठंडा है। नहीं, तो ठंडा में एकदम सब पार्टिकल्स जो है वो एकदम धीरे धीरे हो गया, एकदम जैसे लकवा मार दिया, काम में नहीं कर रहा। ठीक है, एकदम आराम आराम से और ठंडा करते चल गया, तो एकदम पार्टिकल्स एक के जगह पर हो गया, यहीं पे ऐसे ऐसे खाली होगा। समझे? ठीक है, तो जब बहुत पास आ गया और इतना पास आ गया पार्टिकल्स कि एक दूसरे को अब अट्रैक्ट भी कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे हूं तो मेरा रेंज क्या है दूसरे को खींचने का, जितना दूर मेरा हाथ जा रहा है तो इतना पास आ गया कि अब एक दूसरे को ऊपर फोर्स लगा के खींच भी सकता है, यानी कि और पास भी आ सकता है। ठीक है, इसीलिए लिक्विड ना रह करके सॉलिड बदल गया। क्यों? क्योंकि ऐसा खासियत तो सॉलिड का ही है। ठीक है, यही मैकेनिज्म था जो क्वेश्चन के रूप में और टॉपिक के रूप में। पता नहीं है बाल को कितना भी कुछ करे ना तो ये ऐसे ही हो जाता है। खराब लग रहा है तो क्या खड़ा है इधर से बाल? चलो इसको लिख लीजिए, फिर मिटा लेंगे। हो गया मिटा जी? हाँ बोलो। अभी नहीं, सब्लिमेशन पढ़ाएंगे तब, जो कि क्लास में हो जाएगा। आपका यही क्वेश्चन है कि गैस से सॉलिड में सीधे कैसे बनेगा सर, तो सब्लिमेशन वाला टॉपिक में बताएंगे। ठीक, चलो मिटा दें। लिखने ये नहीं आता, मिटावे ना करेंगे। बैठ लो, नहीं पार लगता है इन लोगों को, बताओ ना। 15 घंटा बैठ के पढ़ा पड़ेगा था। हाँ मेरी तो ठीक है। नहीं, ये 3 घंटा का बात किया था, बोला कि 2 घंटा में घसा देंगे, जैसे पूछ रहे हैं। हाँ तो पार्टी 1-1 घंटे, कौन ऐसा पार्टी है कि 1-1 घंटा में खत्म हो जाता है? तो शाम का नहीं आएगा? चलो जब आइबे नहीं करेगा तो फिर 3 घंटा खींच लो, और फिर शामों में भी। पढ़ने वाले को पढ़ाई के अलावा कुछ दिखना है। सपना भी देखो तो पढ़ाई का ही देखो। यूपीएससी के जो तैयारी करता है ना, उसको सबसे पहले प्रोफेसर बोलता है कि सपना भी देखो तो यूपीएससी आना चाहिए सपने में। जिस दिन ऐसा होने लगा समझ लेना कि तुमसे यूपीएससी निकल जाएगा। अगर नहीं आ रहा सपने में यूपीएससी तो नहीं आता। हमको तो कई बार सपने में देखा, पढ़ा रहे हैं यूपीएससी के क्लास में। अरे जब गए थे तब इतना मतलब कि उस चीज को बार बार माइंड में करता है ना, कि अब सपने में भी वही आता है। सपनों का रहस्य कुछ और है, वो एक अलग से टॉपिक ही है। मेरे को पता है, हमें किसी ने बताया नहीं, खुद से पता चला है। कैसे पूछेगा नहीं कोई।
जो ड्रीम्स होते हैं वो एक बैकअप कॉल होता है, करने के लिए कॉल होता है। आप जिस तरह का थॉट रखते हो, जिस तरह के विचार रखते हो, ड्रीम्स जो है वो आपको उस चीज के लिए स्टिमुलेट करता है। जिस चीज का शौक रखते हो, जिस चीज की चाहत रखते हो, तमन्ना रखते हो, और आप उस चीज को करना भूल जाते हो, तो सपने के थ्रू आपको जगाया जाता है करने के लिए। या फिर कभी कभी सपने रैंडम भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर वही आते हैं जैसा आप थॉट रखते हैं, विचार रखते हैं, जैसा वातावरण में रहते हैं। अब हमारा क्या टॉपिक है? अब तो छुट्टी है। नहीं, आपको वहां द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर and SI unit of temperature है ना उसमें? है? निकाल के देखो। ये वाला कैसे रहेगा जब होगा नहीं किया तब? जहां तक नोवे लेक्चर तक ना होगा जी, उसको मैं बोल रहे हैं। निकाल के नहीं देखा है? कल तक है ना, तो जब जो पढ़ाए वही रहेगा ना। ये तो आगे का है, तो अभी तो पढ़ा ही रहा हूं, तो बाद में ना मिलेगा। पाके से पहले तुम सोचता कि खा लें यार, ऐसा कैसे हो सकता है? द कॉमन यूनिट of temperature is degree Celsius, ठीक है, which is denoted by डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर is used in our everyday life clinics thermometer as well as by the doctors। 20 रुपए का है, बहुत बेकार है, मत लेना, क्योंकि कमजोर है ये। हाँ, कस के घिस दीजिएगा तो उखड़ जाएगा वो, उसी से काम चला। The SI unit of temperature is Kelvin, which is denoted by K। The melting point of ice in
डिग्री सेल्सियस इज 0 डिग्री सेल्सियस। The melting point of ice in Kelvin is 273 केल्विन। सो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, नहीं है 1 डिग्री। टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला K बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, इसीलिए डिग्री सेल्सियस बराबर K माइनस 273। अब जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है कर लो। 1 डिग्री को सेल्सियस में बदलना है, केल्विन में बदलना है, तो 274 केल्विन। ठीक है, एक फायदा केल्विन स्केल जो है, केल्विन एस यूनिट है टेम्परेचर का, लेकिन जो टेम्परेचर का कॉमन यूनिट है वो है डिग्री सेल्सियस। क्लियर? डिग्री सेल्सियस का यूज होता है डॉक्टर्स के द्वारा थर्मामीटर में, क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट, वो भी डिग्री सेल्सियस में ही बॉडी टेम्परेचर बताता है। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर 24 से 27 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, लेकिन केल्विन जो है वो एस यूनिट है और डिग्री सेल्सियस कॉमन यूनिट है। ठीक है, तो केल्विन स्केल टेम्परेचर जो है वो साइंटिस्टों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेटरी में रिसर्च के लिए। ठीक है, और केल्विन स्केल का फायदा यह है कि इस पे टेम्परेचर कभी भी माइनस में जाता ही नहीं है, हमेशा प्लस में ही रहेगा। जैसे आप डिग्री सेल्सियस में बोलते हो ना -2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आप केल्विन में माइनस में होता ही नहीं है टेम्परेचर, सब प्लस में ही है, पॉजिटिव में ही। यह फायदा है। फ़ारेनहाइट वो भी एक टेम्परेचर को नापने का व्यवस्था है, तो उसके बारे में हम लोग नहीं चर्चा करेंगे। फ़ारेनहाइट के बारे में वो इंटर क्लास में जानिएगा आप। ठीक, और ना ही उसकी जरूरत भी पड़ती है फ़ारेनहाइट का ज्यादातर। क्लियर? अभी ये यूनिट और कॉमन यूनिट ही है। ये खत्म हुआ। और इसमें तो कुछ पूछने लायक चीजें है ही नहीं है।
नेक्स्ट 2 क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट 20 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल। सॉल्यूशन कीजिए। गिवन है आपके पास डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 20, केल्विन में पूछा है। हम लोग जानते हैं K बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। क्या बोला? 729। इतना केल्विन, यही हमारा आंसर है, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट 573 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सॉल्यूशन में गिवन में K दिया हुआ है 573, डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? लिखेंगे कि सिंस डिग्री सेल्सियस बराबर K माइनस 273, तो 573 माइनस 200 तो 300। चलो खत्म हो गया जी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस था। तो आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदल सकते हैं, और अगर केल्विन है तो डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। यही 2 तो जानना है, और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, 9th क्लास में ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, फिर मिटाएं इसको अगर हो गया हो तो आपको कितना भी वैल्यू दिया हुआ रहे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे -20 डिग्री रहता और कहता कि भैया केल्विन में बदलिए, तो यहाँ पे माइनस लिखते, तो -20 इसमें 5 गया तो 53 आता है कि नहीं? देख रहे हो, -20 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस में -20 है, तो केल्विन में पॉजिटिव में कितना बताता है? 253। समझिए, 200 माइनस में जा रहा है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, और ये 253 है अभी। तो कितना टेम्परेचर डाउन कीजिएगा? पृथ्वी पर उतना नहीं ना लेके जा सकते हैं जी, -200 -300। इसीलिए केल्विन में हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्यों? क्योंकि उतनी की जरूरत पड़ती ही नहीं है हमें कि -200 टेम्परेचर करें, क्योंकि उतना में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तब अभी 0 डिग्री तापमान हो जाए कंगर में, तब कम्बल ओढ़ के रजाई लेके बैठे पड़ेगा क्लास में, नहीं? एसी लगा पड़ेगा, एसी के नाम सुन के तो एकदम अति हो गया होगा, नहीं? तो फिर फीस भी ज्यादा हो जाएंगे, नहीं? चलो मिटा दे, हो गया। आगे बढ़े। कुछ पूछना है? कितना भी टेम्परेचर है कन्वर्ट कर लीजिएगा ना। तो ये कन्वर्जन था। ये वहां से यहां आ गया। हाँ, हमारा नया टॉपिक है।
लैटेंट हीट, ठीक है। और इसको पढ़ाने के बाद फिर सब्लिमेशन है, शायद इस लेक्चर में ना हो पाएगा सब्लिमेशन, है ना टाइम जी, नहीं तो तुम 50 पार करवा देते हैं। हाँ लैटेंट हीट बाकी हो सकता नहीं। लेट अस सी, सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम। लैटेंट हीट, कोई हिंदी बताएगा? लैटेंट हीट का ना पता है तो लिखो, गुप्त उष्मा, ठीक है। द एनर्जी which is used during the change of a state without rising in temperature is called latent heat। खत्म हो गया latent heat, ठीक है। और कुछ नहीं लिखाना है। टाइप्स ऑफ latent heat, following are the two types of latent heat, ठीक है। The first one is called as latent heat of fusion, दूसरा latent heat of vaporization, ठीक है। दोनों को बारी बारी से पढ़ना है हमें। इज इट क्लियर? लेट अस स्टार्ट विथ लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट को समझना बहुत आसान है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हमने पानी को टेम्परेचर दे करके बढ़ाया तो 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ा, थर्मामीटर डाल के नाप रहे हैं, लेकिन 100 डिग्री के बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, लेकिन हमने तापमान दिया। कोई लड़का आएगा हमारे पास, बोलेगा कि सर हमने जब पानी को आज कंटेनर में रख करके सिलेंडर पर हीट किया और लगातार आग दे रहे थे, ठीक है, तो लगातार आग देने के कारण, है बात नहीं करो, धीरे धीरे बोलो जी, आपका आवाज टकराता है तो हम डिस्टर्ब होते हैं। तो क्या है कि जब यहाँ पे कंटेनर में वाटर बॉयल करने लगा तो उस लड़के ने थर्मामीटर डाल के चेक कर रहा था, पता चला कि तापमान 100 डिग्री तक चला गया है, लेकिन उससे आगे तापमान टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन हम तो आग दे ही रहे हैं, तो वो तापमान, बाकी का जो ऊर्जा आग है वो गया कहां? तो वो बाकी का ऊर्जा चला गया उसकी अवस्था को बदलने में, यानी कि पानी से गैस ना बनेगा अब जी, वेपर बन के उड़ेगा ना। तो ये जो पानी था अब रहा नहीं रहा, वाष्प बन गया, वेपर बन गया। तो जो बाकी की आप आग दे रहे थे ना 100 डिग्री से भले ना बढ़े, वो अवस्था को बदलने में लगा दिया। और ये जो छुपा हुआ रुस्तम निकला ना, यानी कि छुपा हुआ एनर्जी है ना ये, तो इसी को हम लोग गुप्त उष्मा बोलते हैं, इंग्लिश में लैटेंट हीट। खत्म हो गया, ठीक है। कोई आपसे पूछे लैटेंट हीट क्या है तो आप एक लाइन में उससे बोल दीजिएगा
कि अवस्था चेंज करते वक्त जो हीट एनर्जी की खपत होती है, इस्तेमाल करता है कोई भी मैटर, उसी को लैटेंट हीट कहते हैं। खत्म हो गया। लैटेंट हीट दो प्रकार के, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, बहुत ही आसान है समझना। जब सॉलिड से लिक्विड में बदले तो यहां पे भी लैटेंट हीट की आवश्यकता पड़ती है। जब भी मैटर का अवस्था स्टेट बदल रहा है तो लैटेंट हीट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड में बदले, या फिर लिक्विड से गैस में, या फिर गैस से लिक्विड में, या फिर लिक्विड से सॉलिड में, या फिर सॉलिड डायरेक्ट गैस में ही क्यों ना बन जाए, या फिर गैस सीधे सॉलिड में ही क्यों ना बन जाए, लैटेंट हीट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इज इट क्लियर? तो जब सॉलिड लिक्विड में बदलेगा, मेल्टिंग हो रहा है, तो इस समय क्या कहलाएगा? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा, या फिर लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग हो रहा है। क्लियर है? और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? तो जब लिक्विड गैस में बदल जाए तो इस समय भी लैटेंट हीट की जरूरत पड़ती है, तो इसको लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोल देगा। क्लियर है? खत्म हो गया। लेकिन ये मत पूछना कि गैस से जब लिक्विड में तब क्या, तब कोई है नहीं है हमारे पास। ठीक, बस यही दो पढ़ना है, बाकी सब हायर क्लास में। ठीक है, आगे के एजुकेशन के लिए 9, 10th बहुत जरूरी है, इसके बिना इंटर के पढ़ाई असंभव जैसा होता है। सब समझ गया है? मिटा दो इसको। क्या समझ गया पीछे वाला? बुल्लू शूटर, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताओ। वो तो लैटेंट हीट बोल रहे हो, ये टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछ रहे हैं। ठीक है, लाल स्वेटर ब्लू स्वेटर पहन के आए है ना, हैं? इतना ठंडा लगता है तुम लोगों को जी? हाँ, ये ब्लैक, अरे तेरे के, हाँ लाल पहन ले। कभी कभी हमको ठंडा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। तो जब नहीं लगता है ना, तो टी शर्ट पर निकलते हैं कि चलते हैं, देख के लगता है, तो फिर लगता है ना। बाहर है, मांगो तो जाके पैसा मांगे के देखो ना। यही आना चाहिए, बातचीत हो जाए। हमको बोलेंगे तो भरोसा ही नहीं कोई करेगा। अब मेरा नाम मत बोलो किसी से, ऐसे मत कीजिए। अब हमारा नया टॉपिक क्या है? अभी जो पढ़ाएगा 10 मिनट से ऊपर लगेगा बताने में, है ना? टाइम तो कितना हो गया? अरे हम किसी बुलाने से नहीं जाते हैं। ऐसे मत करो यहाँ पे, नहीं तो लड़ाई हो जाएगा तुरंत। समझ गया ना? डिसिप्लिन से रहो क्लास में, किसी से नहीं बोलना, यहाँ तक कि देखना तक नहीं है किसी को। हम किसी को तकते नहीं है पलट करके, ऐसी सीना उठा करके हम चलते हैं किसी से। किसी को हिम्मत है कि हमको में सट जाएगा? हम अपने बहुत आगे वाला आदमी है, तुरंत जला के खाक कर देंगे। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसने इस चीज से दूर हो गया उसका जीवन बन गया है। यही चीज डुबाता है और यही चीज बनाता है, तो बनाने वाला कोई नहीं, डुबाने वाला सबको है। इसीलिए अपनी जंग अकेले के बाजुओं में दम हो तो जंग में उतरना चाहिए आदमी को, और हम अकेले ही उतरते हैं। कैसे? अच्छा, डायलॉग मारे नहीं, कुछ खास बोलेंगे तब ना, अभी तो पता ही नहीं चला। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये क्या होता है? द हीट एनर्जी required
required during the change of a state of matter from solid to liquid without RISC rise in temperature is called latent heat of fusion। ठीक है, सबूत क्या है? सबूत चाहिए आपको।
दोनों बोलना धीरे धीरे समझी चुप करके मैंने उसका बात नहीं करना। क्या सी वाला तू रख लही ना फ्यूज करवा लिया उसमें से करवा लेना। मेरा घर ना हुआ भारत इज माई होम पूरा ही भारत हमारा घर है। हम जहां दिख गए हम वहीं रहते हैं। हम हिया दिख गए हम हिया रह गए। हम एक अंगर के रहे वाला तुमको पता नहीं है। घर पर तो आने का परमिशन नहीं है किसी को। हाँ वहां नहीं मिल सकते हमसे। अरे ला के दे देगा सही सलामत देगा कि नहीं देगा इसका कौन गारंटी है। भरोसा कैसे करें तुम पर। हम घंटों मेहनत करके लिखे हैं। तो पीयूष वाला ले लो मेरे वाले क्यों ले रहे हो ओरिजिनल फाइल। तो मतलब डेली लिख के देंगे तो डेली लेके जाएगा कलरफुल निकालने के चक्कर में। तो ऐसा बात है तब कब देगा। हाँ है ये वो तो है। भिंगा देगा फाड़ देगा है कि नहीं। तो तुमको पीटेंगे हम पीटने से हुआ जाएगा हमारा राइटिंग। बहुआ नहीं समझा जैसे लड़कन कुरपात ही दिमाग के ना होता है। मन में आ गया कि चलो नुकसान पहुंचा दो सर के है कि नहीं। फिर के बात नहीं है अथी ना होता है लड़कन कि इतना सजा के लिखे चलो खा दे एक पे से ये देखो इंक भी खत्म हो गया इसमें घासते घासते। अब जितना हो जाए छोटू। हम तो पहले ही बोले थे पीयूष कि इतना देर लगेगा क्या। वैसे कुछ ही कर रहा है तुम। देखो बाहर से शांत करवा के आए वैसे नहीं करो। उसको से क्या करना है। ऐसे ही करते रहेगा।
बेवकूफ कहीं का। इधर देखो, जब वो बोल ही दिया तो फिर पूछने की भी क्या जरूरत है, क्यों पीयूष? ट्राइपॉड स्टैंड है ये है थर्मामीटर, ये है बीकर, ये है आइस, ये है स्टैंड, ये है होल्डर। अरे तेरी के, कैंडल नहीं है, ये बर्नर है। ये केमिस्ट्री लैब में नहीं देखा है? नहीं तुम गया है कभी जिंदगी में अपन स्कूल में? जी, ये मोमबत्ती रहता है कि बर्नर रहता है? कि जा सके जैसे ले आएगा तुम? जे ऐसा ऐसा मिलता है। तो अच्छा, फ्लेम निकलता है, फिर फायर मारता है। होगा ना तुम यहाँ वहाँ स्कूल में? नहीं, कैसा गारंटी है होगा कि यार, है कि नहीं? ढेर सारा होगा इसे, एकदम पूरा सरिया हिले। तो ये है बर्नर और ये है फायर, ठीक। यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। यही सेटअप है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए। जो व्यवस्था है वो यही है। ये पूरा डायग्राम एक्सपेरिमेंट है। अगर आपके पास केमिस्ट्री लेबोरेटरी है या लैब है तो आप जाइए और ये सेटअप को कीजिए और करके देखिए, देख लेना करके जी खुद से, कोई टीचर की जरूरत नहीं है। ट्राइपॉड लो, नीचे बर्नर में आग लगाओ, बायर ग्यूज, इसको बायर गॉज बोलते हैं, JUJD, बायर गॉज रखो इसको ऊपर, ठीक है। और एक बीकर लो शीशा वाला, उसमें आइस डालो। तो आइस बोतल में जमा के घर में से लेके चल जाना, ठीक है। तो उसमें डाल दिया फोड़ के, और एक ऐसा स्टैंड होगा, देखना ध्यान से, ऐसा वाला भी होता है लंबे, और इसमें थर्मामीटर यहाँ पे लगा देना। यहाँ पे एक ऐसे होल्डर होगा, इसको सही से टाइट कर देना थर्मामीटर को, ठीक है। और इस तरीके से थर्मामीटर डालना कि बर्फ में थोड़ा सा नीचे तक लगी चला जाइए थर्मामीटर, ठीक है। और जब आप इसको हीट दीजिएगा, पानी बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर 0 डिग्री ही है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना दिखा रहा है डिग्री सेल्सियस में? 0 डिग्री। तो हम तो आग दे ही रहे हैं लगातार, लेकिन तापमान बढ़ता क्यों नहीं? कहां चला गया? तो वही तो है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि बर्फ जो सॉलिड है, वाटर जो लिक्विड है, तो सॉलिड से लिक्विड बनने में जो ऊर्जा चाहिए ना, वो सारा का सारा बाकी का जो ऊर्जा आग है वो उसकी अवस्था बदलने में लगा रहा है। चूंकि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, इसलिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाया। खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट के साथ बताते हुए। सबको पता चल गया? मेरे पास जगह है नहीं, इस फिगर के नीचे लिखना है, लेकिन लिखना यह है कि 3.34 joules of energy is required to convert 1 kg of ice
इनटू वाटर। चलो खत्म हो गया। 1 किलो आइस को पानी में बदलने के लिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना लगेगा? तो 3.34 इंटू 10⁵ जूल लिखा है? नहीं लिखा है, तो छूट गया। 10⁵ जूल्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसको याद रखना। सिर्फ बर्फ के लिए ही फार्मूला, ये नियम नहीं कार्य करेंगे, बल्कि किसी के लिए भी काम करेगा। कोई भी सॉलिड लिक्विड में बदलेगा तो उसको एनर्जी जो है वो इतना चाहिए। क्लियर है? ठीक। मेरे ख्याल से बर्फे लगी है, किसी के लिए भी हमें फर्क नहीं पड़ता, सॉलिड के लिए है बाकी। ठीक, बर्फ पर तो एकदम काम करेगा। नहीं तो हो सकता है लोहा के पिघलाने में ज्यादा एनर्जी का लग जाए। नहीं, ये भी तो हो सकता है। तो 1 kg आइस के लिए ये है। ठीक, 1 kg आइस को कन्वर्ट कीजिएगा वाटर में तो कितना लगेगा? 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स। इसको याद रखना। ये कहां से आया इतना जूल लगेगा? तो ये लेबोरेटरी में रिसर्च करके पाया गया है। बर्फ है ना, 1 किलो बर्फ को पिघला के पानी बदलिएगा ना तो इतना जूल्स ऑफ हीट एनर्जी लगता है। नॉर्मल रहेगा पानी, ठंडा ही रहेगा। गर्म क्यों रहेगा? पिघालने के बाद गर्म हो जाएगा। पहले पिघलेगा ना जी, जब तक बर्फ खत्म ना हो जाएगा जब तक गर्म कैसे होगा पानी? वो नॉर्मल ही रहेगा, गर्म नहीं रहेगा, इतना तय है। ठीक है, नॉर्मल वाटर है वो, जो आप गर्मी के दिनों में नॉर्मल वाटर पीते हो ना, ठीक है, वैसा है वो। ठीक है ना? तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, फिर see you soon in the next class. Have a nice day, enjoy your day, and for that you must wait. अगले लेक्चर में लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बताऊंगा। फिगर यही है। मैं तो सोच रहा हूँ कि फिगर को नहीं मिटाऊं, रहने दूं है कि नहीं, खाली यहाँ पे बदल रहे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के जगह वेपोराइजेशन। नहीं, फिगर काम चल जाएगा, राइट? क्योंकि अभी तो हमने बना के आपको दिखा दिया है कि नहीं। तो एक ही चीज को क्या बार बनवाओगे? क्योंकि यही डायग्राम की हमें आवश्यकता है। ठीक है, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।